नमस्ते बच्चों, विकास एंड स्टडीज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था क्रिया। मैंने बता दी थी कि क्रिया के दो भेद मैंने पहले बताए थे। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक क्रम के आधार पर और एक प्रयोग और संरचना के आधार पर। हमारा चल रहा था टॉपिक है क्रम के आधार पर क्रिया। क्रम के आधार पर क्रिया मैंने दो प्रकार की बताई थी, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के भी मैंने दो भेद बताए थे। सबसे पहले बताए थे पूर्णाकर्मक और अपूर्णाकर्मक। अकर्मक क्रिया की मैंने परिभाषा क्या बताई थी आपको? कर्ता का या क्रिया का जिससे सीधा संपर्क हो, अर्थात कर्ता, यानी कि क्रिया का जिस कर्ता से सीधा संपर्क हो वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जहां पर भी हमें वाक्य के अंदर क्रिया सीधी डिपेंड किस पर हो, कर्ता पर हो, तो वो हमारी अकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे, एक तो हमने अकर्मक क्रिया पढ़ ली, अब उसके बाद हम आज पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। लेकिन पहले अकर्मक और सकर्मक दोनों को याद करना बहुत ही सरल है। देखो कैसे, ये है हमारी अकर्मक क्रिया, ये है हमारी सकर्मक क्रिया। दो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं। देखो यहां पर हम बेस कर देते हैं। अब यहां पर अ का अर्थ क्या होता है? नहीं, और स का मतलब क्या होता है? सहित। अर्थात अकर्मक के अंदर जब आ आएगा तो अ का अर्थ क्या होता है? विलोम शब्द में परिवर्तित हो जाता है। अ का अर्थ होगा नहीं और स का अर्थ क्या होगा? सही। अब इस नहीं के आगे यहाँ पर क्या है? कर्म। यहाँ पे भी क्या है? कर्म। अर्थात जिसमें तो कर्म नहीं है वो तो क्या होगी? अकर्मक। और जिसमें कर्म होगा, कर्म जिसके सहित होगा, वो सकर्मक। इसकी सीधी परिभाषा है। अर्थात जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक और जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक क्रिया। इसकी सीधी सी परिभाषा है और इसको विस्तार से पढ़ते हैं। देखो हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। हमारा चल रहा था सकर्मक क्रिया, अकर्मक हमारा हो गया था पूरा क्लियर। अब उसके बाद जो सेकंड है क्रम के आधार पर हमारा चल रहा था, हमारा क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर क्रिया, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। इसके अंदर हमने फर्स्ट पढ़ ली थी अकर्मक, अब सेकंड पढ़ेंगे सकर्मक। अकर्मक क्रिया हमने पढ़ने के बाद हम सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखो सकर्मक क्रिया की परिभाषा में आपको लिखाता हूं। मेरे पास शॉर्ट ट्रिक में भी है और भी है, आप देखो किस प्रकार से है। लिखो, किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, किसी भी वाक्य के अंदर जब प्रयुक्त क्रिया होगी तो कर्म के सहित
किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के सहित हो, अर्थात कर्ता और क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त हो, कर्म के साथ प्रयुक्त हो, पूरे अर्थ का बोध कराए, सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। हमने लिखा यहाँ पर कि किसी भी वाक्य यानी कि कोई सा भी वाक्य हो, उसमें प्रयुक्त क्रिया, उसमें जब क्रिया प्रयुक्त होगी तो कर्म के सहित, कर्म के साथ होगी वो क्रिया किसके साथ होगी? कर्म के साथ। अकर्मक पढ़ रहे थे जब, वहां पर कर्ता के साथ थी, लेकिन अब सकर्मक में ये कहां पर हो गई? कर्म के साथ हो गई। यहां पर देखो, अर्थात कर्ता और कर्म के साथ प्रयुक्त होकर, कर्ता और कर्म के साथ, दोनों के साथ प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराए, पूरे अर्थ का ही बोध करा दे वो चीज, उसे अकर्मक क्रिया, उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ सकर्मक क्रिया, उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाक्य क्या लिखा है, ये थोड़ी अपन को लंबी लगी, तो एक दूसरी और है अथवा के अंदर इसकी परिभाषा, वो भी आप लिख लो। अथवा उसमें क्या कहा जा रहा है परिभाषा के अंदर, कि परिभाषा में कहा जा रहा है वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वे क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जिनका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? ऐसी क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्म पर प्रयुक्त होता हो, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनका वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे उसे हम। अब देखो, सकर्मक क्रिया के उदाहरणों के अंदर अगर हम देखें तो उसके उदाहरण भी कई सारे हैं। जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है, मैंने लिखा यथा भूपेंद्र या दूध पी रहा है, लिख लो। भूपेंद्र दूध पी रहा है। यहां पर देखो, सबसे पहले इस वाक्य को समझते हैं कि भूपेंद्र क्या है, यहां पर कर्ता, पी रहा है ये क्या है? क्रिया, और ये हमारा क्या है? कर्म। अब यहां पर देखिए आप, हमारी दोनों परिभाषाएं इसी से मैं संबंधित बता रहा हूं, इसी उदाहरण से। किसी भी वाक्य में, यानी कि इस वाक्य को ले लो, प्रयुक्त क्रिया कर्म के सहित, अर्थात कर्ता और कर्म के साथ प्रयुक्त हो, कर्ता और कर्म के साथ प्रयुक्त हो रही है, कर्ता और कर्म के साथ प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराए। यानी भूपेंद्र पी रहा है, कुछ ना कुछ चीज पी रहा है वो, ये हमारा बोध हो रहा है इससे, हम तो साथ प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराए, उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। दूसरी परिभाषा हमारी वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। यहाँ पर भूपेंद्र पी, कर्ता के अंदर तो भूपेंद्र है और क्रिया में पी रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है? कर्ता पर न पड़कर क्या पी रहा है? वो दूध पी रहा है।
न कि भूपेंद्र। कर्ता से कोई मतलब नहीं है। हमारा क्वेश्चन हो गया क्या पीता है, यानी कि वो क्रिया से संबंधित है, यानी कि कर्ता पर नहीं पड़ रहा। क्रिया पूछने पर हमारा कर्ता पर अर्थ नहीं पड़ रहा, कर्ता की जगह किस पर वाक्य जा रहा है, कर्म पर, पीने पर। जब हम अकर्मक पे पढ़े थे तो कर्ता पर प्रभाव जा रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रभाव किस पे जा रहा है, कर्म पर। इसके बाद देखो, न पढ़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहती है। तो यहां तक तो ये देखो। अगला देखो, नीतू खाना बना रही है। यहां पर कर्म क्या कर रही है, वो खाना बनाने का कर रही है। ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन करके देखो, क्या बना रही है, क्या बना रही है, खाना, आंसर मिल रहा है, इसका मतलब कर्म पर प्रभाव है। अगला देखो, किसान हल से खेत जोतता है। क्या जोतता है, खेत। कृष्ण बांसुरी बजाता है। क्या बजाता है, बांसुरी। राधा गाना गाती है। क्या गाती है, गाना। आंसर मिल रहा है। मोहन फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है, फुटबॉल। तो इन सभी के हमें क्रम पर्याप्त हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर नीतू तो खाना बनाने का कर्म कर रही है। यहाँ क्या जोतता है, खेत को जोतने का कर्म कर रहा है वो हल से। यहाँ पर कृष्ण बांसुरी बजाता है। क्या बजाता है, वहां पर बांसुरी बजा रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि राधा गाना गा रही है। क्या गा रही है, गाना गा रही है। यहाँ पर मोहन फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर परिभाषाओं के अनुसार आप अंदाजा लगाओ। परिभाषा जब कह रहे हैं कि इसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के सहित अर्थात कर्ता और कर्म के साथ प्रयुक्त हो। क्रिया क्रिया किसके साथ प्रयुक्त हो रही है, कर्म के साथ, यानी क्रिया कर्म के साथ हो तो कर्म के साथ क्रिया आ ही रही है। इसके बाद कह रहा है कि कर्म के साथ प्रयुक्त होने पर पूरे अर्थ का बोध कराए, यानी कि पूरे अर्थ का बोध कर्म ही करा देता है। खाना, यानी कि खाना, किसी न किसी खाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर खेत, खेत का मतलब किसी न किसी खेत के बारे में बात हो रही है। बांसुरी, बांसुरी बजाने या किसी न किसी कार्य के लिए बात हो रही है। गाना, गाने से भी हमें प्राप्त हो रहा है। और फुटबॉल, फुटबॉल से भी, कर्म से भी हमें वाक्य का प्राप्त हो रहा है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर फुटबॉल से खेलने का आ जाएगा, गाना से गाने गाने का आ जाएगा। तो इसी प्रकार से देखो, दूसरी परिभाषा में भी यही कह रहा है कि भाई वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। जहां पर वाक्य का कर्ता पर न पड़कर कर्म पर सीधा प्रभाव पड़े, बनाने का कार्य क्या हो रहा है, खाना। यहाँ पर देखिए खेत जोतने का कार्य क्या हो रहा है, खेत को वो कैसे भी जोतो, ट्रैक्टर से जोतो, बैल से जोतो, लेकिन कार्य तो जोतने का ही हो रहा है। यहाँ पर बजाना, बजाने में क्या बजा रहा है, लेकिन वो बांसुरी बजा रहा है। बजाने में और भी वाद्य यंत्र है, लेकिन बांसुरी है। यहाँ पर राधा गाना गाती है, यानी कि गाना तो गा रही है, राधा गाती तो है, लेकिन गाने में क्या है, गाना गा रही है। गाने के अंदर लोकगीत भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखो खेलता है, यानी कि क्या खेलता है, खेलने में क्रिकेट भी खेल सकते हैं और भी खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो कर्म हमारा फुटबॉल हो गया। तो ये थी हमारी सकर्मक क्रिया। इसके बारे में आप लिखो। फिर आगे इसके जो दो भेद है, इसके मैंने बताया था कि एक तो एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिख लो कि सकर्मक क्रिया के दो भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद। पहला है एक कर्मक क्रिया
दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, इन दोनों के बारे में बात चर्चा करेंगे। आप इनको लिखिए पहले। तो देखिए एक कर्मक क्रिया के अंदर क्या है, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्रियाक्रम के साथ क्रिया एक क्रम के साथ जब किसी एक क्रम प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य हमारा कह रहा है यहाँ पर कि एक कर्मक क्रिया किसे कहेंगे कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ एक क्रम प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्रिया के साथ के अंदर एक क्रम हो, क्रिया के साथ क्या हो, एक क्रम हो। जब क्रिया के साथ एक क्रम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एक कर्मक क्रिया। देखो कैसे, पहला देखो इसके अंदर फर्स्ट सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है। यहां पर देखो सीता करता क्या है, एक है, क्रिया भी क्या कर रही है, वो एक कर रही है, लिखती है, कर्ता क्रिया, और जब कर्म कर रही है वो सिर्फ पत्र लिखने का कर रही है। अर्थात एक बार में एक ही पत्र लिख सकते हैं, दो पत्र थोड़ी ना लिख सकते हैं एक साथ, इसलिए यहाँ पर एक ही क्रम का बोध है। तो यहाँ पर प्रयुक्त क्रिया के साथ एक क्रम प्रयुक्त हो रही है। आगे देखो और उदाहरण, दुष्यंत भोजन कर रहा है। यहाँ पर देखो दुष्यंत भी सिर्फ एक ही कार्य कर रहा है, भोजन करते वक्त हम दूसरा कार्य थोड़ी ना करेंगे। आगे देखो, अरे पवन पढ़ता है, पवन पढ़ता है। अगला देखो, रेखा कपड़े धोती है, मनीष खेलता है, मनीष खेलता है। देखो सभी पर एक क्रिया हो रही है। यहाँ पर
यहाँ पर भोजन एक ही क्रिया, पढ़ना भी एक ही क्रिया, कपड़े धोना भी एक ही क्रिया और खेलना भी एक ही क्रिया। यहाँ पर एक वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया का बोध हो रहा है। यहाँ पर एक ही वाक्य में एक ही क्रिया का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक ही क्रिया है। अब देखो दूसरी, हमारा दूसरा, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया था। अब दूसरे नंबर पे देखो द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया हमारी क्या कह रही है? जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहा गया है कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि दो कर्म होने चाहिए। अब वो कैसे, देखो वाक्य, देखो पिता पुत्र को ज्ञान देता है। यहाँ पर पिता पुत्र को क्या दे रहा है? ज्ञान दे रहा है। अर्थात यहाँ पर ज्ञान देने की क्रिया पिता में भी हो रही है, पुत्र में भी, और पुत्र भी ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है और ज्ञान प्राप्त है, इस वजह से ये किसको ज्ञान दे रहा है? पुत्र को ज्ञान दे रहा है ना। तो पिता ज्ञानी है, इसलिए जिससे इसको भी ज्ञानी बना रहा है, यानी कि एक दो क्रिया हो गई, यहाँ पे दो कर्म हो गए। यहाँ पर क्या कहा गया है? अपने साथ द्विकर्मक क्रिया होनी चाहिए। जहां पर द्विकर्मक क्रिया होगी दोनों का कर्म एक ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कर्म दो है। पिता भी ज्ञान दे रहा है पुत्र को, पिता भी पढ़ रहा है पुत्र भी पढ़ रहा है, दोनों पढ़ रहे हैं। अगला देखो, ये तो फर्स्ट, सेकंड। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखो अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाने का कार्य कर रहा है, अर्थात अध्यापक भी पढ़ रहा है और बच्चों को भी पढ़ा रहा है। तो दो कर्म हो रहे हैं, अध्यापक स्वयं भी पढ़ रहा है और तुम्हें बच्चों को भी पढ़ा रहा है। तो दो कर्म जहां पर होंगे उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। कभी क्वेश्चन आ जाए कि दो कर्म क्रिया, इसके अंदर कौन सी क्रिया है, तो द्विकर्मक क्रिया लिखेंगे हम। और इसमें पूछ ले कि भाई ये सकर्मक है या अकर्मक है, तो यहाँ पर हम सकर्मक कहेंगे इसे। अध्यापक छात्रों को पुस्तक पढ़ाता है, यहाँ पर भी हम इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगला देखो कि इस प्रकार से भाई बहन को 500 रुपये दे रहे हैं। भाई बहन को 500 रुपये देते हैं। भाई बहन को 500 रुपये देता है या देते हैं। अब भाई बहन को क्या दे रहा है? 500 रुपये दे रहा है। पहले वो भाई के पास थे, उसके बाद वो बहन ने दे दिए। पहले भाई के पास थे, फिर उसके बाद उसने बहन को दे दिए। अर्थात भाई और बहन दोनों कर्म है ना, दोनों दो कर्म हो गए इसके अंदर।
तो देखिए यहाँ पर ये हमारे क्रम के आधार पर क्रिया है जिसके अंदर सकर्मक के दो भेद है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। यहाँ पर देखो, एक कर्मक क्रिया जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहेंगे। यदि किसी भी वाक्य के साथ क्रिया के साथ यदि एक कर्म आ रहा हो तो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे सीता पत्र लिखती है, तो यहाँ पर एक ही कर्म किया जा रहा है पत्र लिखने का। दुष्यंत भोजन कर रहा है, अर्थात वह क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है, एक ही कर्म कर रहा है। पवन पढ़ता है, अर्थात वह एक ही कर्म करता है, पढ़ने का। रेखा कपड़े धोती है, अर्थात वह क्या कर रही है, रेखा कपड़े धो रही है, अर्थात वो धोने का कार्य कर रही है। मनीष खेलता है, अर्थात वह खेलने का कार्य कर रहा है। यहाँ तक तो हमारी एक कर्मक क्रिया यानी कि एक ही कर्म आ रहा था, इसलिए इसे एक कर्मक क्रिया में रखेंगे। इसके बाद देखिए कि द्विकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया में जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, क्या हो, दो कर्म हो। यहाँ एक कर्मक में तो एक कर्म था, नीचे दो कर्म। अब दो कर्म देखो कैसे, पिता पुत्र को ज्ञान दे रहा है, अर्थात यहाँ पर पिता और पुत्र दोनों हो गए, दो कर्म हो गए। यहाँ पर अध्यापक छात्र को हिंदी पढ़ाता है, अर्थात अध्यापक और छात्र दो हो गए। यहाँ पर देखिए अध्यापक और छात्र पुस्तक पढ़ाते हैं और भाई और बहन, ये दोनों कर्म हो गए। तो ये हमारी एक कर्मक द्विकर्मक क्रिया समाप्त। आप इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद देखिए मेरा अगला वीडियो जिसके अंदर सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं की मैंने इंपॉर्टेंस बात लिखी है, तो उस वीडियो को जरूर देखना। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो वीडियो है ना उसके अंदर मैंने कुछ नोट लिखाऊंगा और उस नोट को लिखना है। उस नोट को लिखने पर आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया के अंदर जो भेद है वो पता चलेगा। कंपटीशन एग्जाम में भी आप उस चीज को समझने से आपको काफी फायदा होगा। तो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।